नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल दावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत प्री एनएम एंड जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के फॉर्म रिलीज़ कर दिए गए हैं उत्तराखंड में। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में आपका एएनएम जेएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य कोटे की सीटों के लिए प्रवेश सूचना जारी कर दिया गया है। प्रॉस्पेक्टस भी इसका जारी कर दिया गया। ऑनलाइन फॉर्म फिल होना इसके स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि उत्तराखंड बोर्ड का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है एंड बहुत जल्द आपका सीबीएसई का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अपना 12th कंप्लीट करा है या 12th अपीयरिंग में है जिनका, तो वो अपने एएनएम और जेएनएम पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है या रिजल्ट अभी आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अपने मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोटे से अपना एएनएम और जेएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, उनके अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उत्तराखंड प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 से संबंध में इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। अभी इसके लिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी करने की तिथि यानी आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग हो गया है 2 तारीख से स्टार्ट हो गया, 2 जून 2022 से, साथ ही में 30 जून 2022 इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन आप शुल्क सबमिट कर सकते हैं 30 जून 2022 साय 5 बजे तक लास्ट डेट बताई गई है। प्रवेश पत्र ऑफिशियल वेबसाइट से कब डाउनलोड करेंगे? जुलाई 2/7/2022 को ऑफिशियल वेबसाइट में इसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे, यानी ठीक आपका 2 जुलाई को इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और परीक्षा आपका आयोजित किया जाएगा 9 जुलाई 2022 को, शनिवार को आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी एएनएम और जेएनएम की 10 बजे मध्याह्न से लेकर आपका 12 बजे तक, अपराह्न 2 से 4 बजे, यानी जेएनएम के आपका 10 से 12 चलेगा 2 घंटे का एग्जाम। साथ ही अपराह्न में आपका एएनएम के लिए 2 से 4 बजे के बीच में आपका एग्जामिनेशन चलेगा। प्रोस्पेक्टस की बात करें, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या जानकारी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया उत्तराखंड पी एएनएम और जेएनएम में नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2000 के संदर्भ में रूल्स रेगुलेशन की जानकारी दिया गया, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताया गया है। साथ ही में इसमें उत्तराखंड प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाली क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है आपकी, आरक्षण संबंधित नियम है एंड आपका इसमें नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, कार्यक्रम क्या रहने वाला है, परीक्षा केंद्र, प्रवेश पत्र, अनुसूचित साधनों का प्रयोग, उत्तराखंड प्री एएनएम जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के परीक्षाफल, मेरिट सूची की घोषणा एंड काउंसलिंग संबंधित सूचना है वो न्यायिक विवाद के संबंध में प्रोस्पेक्टस में जारी किया गया है। सर्वप्रथम आपको बता दूं, ये आपका जो एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा देहरादून द्वारा आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे भी जानकारी दिया गया है शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के विभिन्न नर्सिंग कार्यक्रम एएनएम और जेएनएम नर्सिंग की राज्य कोटे की सीटों के प्रवेश हेतु हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून द्वारा उत्तराखंड प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन दिनांक 9 जुलाई 2022 को निर्धारित समयावधि में देहरादून, श्रीनगर, गढ़वाल, नई टिहरी, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी एवं अल्मोड़ा स्थित परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परंतु कोविड-19 की दृष्टि का रखते हुए लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित समय तिथि में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय व राज्य सरकार का होगा। साथ ही इसके लिए अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो टाइम टू टाइम पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करते रहें। इसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि जेएनएम पुरुष अभ्यर्थी केवल हेतु 20% सीटें आरक्षित होंगी। तो अगर आप पुरुष अभ्यर्थी के लिए आवेदन करते हैं जनरल जेएनएम के लिए, तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें ही हैं। बाकी अगर एएनएम के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही होंगे, और अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई करते हैं तो केवल महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बट जेएनएम के लिए 20% सीटें अभी है। इसमें बताया गया है कि इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन किया जाएगा। जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन में मेरिट बनती है, एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन में मेरिट बनती है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, उस हिसाब से आपको कॉलेज और सीटें का आवंटन किया जाएगा। फिर बताया गया है कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आपको फिल करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको फीस पे करना होगा। प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में आवेदन करने हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आपका 1500 रुपये फीस है। साथ ही में इसमें बताया गया है कि अगर आर्थिक रूप से यानी ओबीसी एवं एससी व एसटी के अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये आपको फीस पेड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया यदि कोई इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम की ऑनलाइन काउंसलिंग में भरी गई सूचना परीक्षा केंद्र में कोई भी परिवर्तन करना चाहता है तो वो अभ्यर्थी को पंजीकरण की निर्धारित तिथियों के दौरान ही संशोधन हेतु 200 रुपये ऑनलाइन माध्यम से संशोधन हेतु पेड करना पड़ेगा एक बार, तो उसके बाद वो संशोधन कर सकता है। यहाँ पे ये जानकारी दिया गया है। ओएमआर पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा आरंभ होने से 45 मिनट पहले वो पहुँच जाएँ अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। यहाँ पे बताया गया है एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन, वे अभ्यर्थी जिनकी एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन का परीक्षाफल किसी भी कारण से ऑनलाइन काउंसलिंग तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, वे किसी भी स्थिति में आवंटन प्रवेश पाने के अधिकार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान दें। उत्तराखंड प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थियों का नर्सिंग कॉलेज में राज्य कोटे की सीट पर अधिकार नहीं होगा। बताया गया यहाँ पे देखिए, पॉइंट जरूर ध्यान दीजिए।
कि उत्तराखंड प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने से ही अभ्यर्थी का नर्सिंग कॉलेज की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश का अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी का चयन व प्रवेश उत्तराखंड प्री एएनएम और जेएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 सूचना विवरणिका में प्रकाशित अर्हता एवं आरक्षण के नियमों के काउंसलिंग की तिथि तक ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे। जब तक आपका काउंसलिंग क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका सीट कंप्लीट वेरीफाइड नहीं हुआ कि ये सीट आपकी है। यहाँ पे बताया गया है आपके आंसर की के संबंध में 3 दिन के भीतर रिलीज़ कर दी जाएगी आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन के। यहाँ पे कुछ बताया गया, परीक्षा स्थल पर आप कैलकुलेटर, लॉक टेबल या फिर अन्य किसी प्रकार के डिवाइस नहीं लेके जा सकते हैं। कुछ रूल्स रेगुलेशन बताई गई है इसमें बताया गया है। अब बात करेंगे इसके आयु सीमा के संबंध में। न्यूनतम 17 वर्ष व 35 वर्ष के बीच में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या फिर आप हाई स्कूल से 10+2 आपने कंप्लीट करा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी जानकारी दिया गया है वे अभ्यर्थी जो वर्ष 2022 में 12वीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए पंजीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक घोषित नहीं होता है, वे नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये बात जरूर ध्यान दें। वे अभ्यर्थी जो 12वीं कर रहे हैं या इंटरमीडिएट की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होती है उसे काउंसलिंग हेतु तो नहीं माना जाएगा। यानी आपका 12th अगर आप पास आउट हो तभी आप काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। एएनएम हेतु न्यूनतम अर्हता बताई गई है। एएनएम के लिए बताया गया कि आपके पास 10+2 में आपका पास परीक्षा कला विषय गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है अगर आप एएनएम के लिए अप्लाई करते हैं तो एएनएम के लिए आपके पास परीक्षा कला विषय में या फिर आपके पास गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही में आपके पास एनआईओएस के लिए बताया गया है 10+2 परीक्षा कला एवं साइंस विषय के साथ उत्तीर्ण हो तो आप एएनएम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु माने जाओगे। ठीक है, जेएनएम हेतु बताया गया है कि आपके पास 40% अंक होने चाहिए 10+2 की परीक्षा कला विषय गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र के साथ अंग्रेजी मुख्य तथा वैकल्पिक विषय के रूप में हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपने AISSC या CBSE या फिर ICSE या फिर SSC या फिर HSC से समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण किया हो। या फिर जेएनएम के लिए बताया गया है आपने औसतन 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान विषयों में अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो। या फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो आप रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी बताया गया है फीस या शुल्क के बारे में, तो वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया प्रत्येक पाठ्यक्रम में तो अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय एएनएम नर्सिंग एवं जेएनएम नर्सिंग अथवा दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना होता है। इसके लिए वांछनीय सूचनाएं देनी होती हैं। साथ ही अपने परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दिए गए विकल्पों के अनुरूप निर्धारित शुल्क भी आपको पेड करना होता है। आरक्षण संबंधी नियम हैं जो कि आप यहाँ से चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसमें बताया गया ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी PDF में जिसे आप चेक इन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे परीक्षा का कार्यक्रम है, कौन कौन से प्रश्न पत्र आएंगे, इसमें बेसिक अंकों की जानकारी दिया गया है जो कि आपका 9 जुलाई 2022 को एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। एएनएम का 10 से 12 बजे के बीच में प्रश्न पत्र की जानकारी दिया गया है। सामान्य भाषा हिंदी के 20 अंक, प्रारंभिक गणित के 20 अंक, सामान्य विज्ञान के 20 अंक, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न इसमें आते हैं। इस तरीके से आपका टोटल क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का बनता है। जेएनएम के लिए भी आपका सामान्य हिंदी का 10 अंक, सामान्य भाषा अंग्रेजी का 10 अंक, प्रारंभिक गणित के लिए इसमें 20 अंक दिए गए हैं, सामान्य विज्ञान के लिए 30 अंक, सामान्य अध्ययन के लिए भी 30 अंक। यहाँ पे टोटल प्रश्न पत्रों की अंकों की जानकारी दिया गया है। फिर आप में OBCD यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र की संख्या दी गई है, यानी आपका देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी और पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी के अंतर्गत ये एग्जामिनेशन आपके आयोजित किए जाते हैं। प्रवेश पत्र के संबंध में जानकारी दिया गया 2/7/2022 से अपराह्न 2 बजे तक आप अपना प्रवेश पत्र जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जो भी अभ्यर्थी अगर एएनएम और जेएनएम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी फॉर्म आ रखे हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hnbumu.ac.in पर आप BSc नर्सिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं
और इसमें जेएनएम और एएनएम प्रवेश परीक्षा के लिए जो भी अभ्यर्थी यानी एलिजिबल अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।